गांव का नाम था मस्तीपुर। यह गांव अपनी शांति, हरी भरी खेतों और मिठास भरे लोगों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन मस्तीपुर में एक और चीज थी जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाती थी। वहां के लोगों का हास्य और मस्ती का अंदाज। कहानी शुरू होती है मस्तीपुर के सबसे बड़े मसखरे पप्पू काका से। पप्पू काका हमेशा ही अपने अजीबोगरीब कारनामों और मजेदार बातों के लिए जाने जाते थे। एक दिन पप्पू काका ने गांव में घोषणा की कि वे एक नई प्रकार की फसल उगाने वाले हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा था हंसी की फसल। गांव वाले चौंक गए और हंसी मजाक में इस बात को उड़ा दिया। पर पप्पू काका ने ठान लिया था कि वे इसे साबित करके रहेंगे। उन्होंने अपने खेत में बीज बोए और हर दिन उन पर अपनी पसंदीदा चुटकुले सुनाने लगे। गांव वाले देखते ही रह गए कि पप्पू काका ने अपने खेत में सचमुच कुछ उगाना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में खेत में हरे भरे पौधे उग आए और उन पर अजीबोगरीब फल और फूल निकलने लगे। ये फल इतने खास थे कि उन्हें छूते ही हर कोई हंसने लगता था। पप्पू काका ने इन फलों का नाम रखा हंसी के कद्दू। एक दिन गांव के सरपंच ने सोचा कि क्यों ना इस फसल का परीक्षण किया जाए। उन्होंने एक हंसी का कद्दू उठाया और जैसे ही उसे हाथ में लिया, वे जोर जोर से हंसने लगे। गांव वाले भी हंसने लगे और देखते ही देखते पूरा मस्तीपुर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। यह खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग दूर दूर से मस्तीपुर आने लगे, सिर्फ हंसी के कद्दू देखने और हंसने के लिए। मस्तीपुर अब हंसी और मस्ती का केंद्र बन गया था। वहां हर दिन हंसी का मेला लगता, लोग चुटकुले सुनाते, कहानियां सुनाते और खूब हंसते। फिर एक दिन मस्तीपुर में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था गंभीर बाबू। गंभीर बाबू हमेशा गुस्से में रहते और कभी हंसते नहीं थे। गांव वालों ने सोचा कि अगर गंभीर बाबू हंस सकते हैं तो ये हंसी की फसल सचमुच जादुई है। पप्पू काका ने गंभीर बाबू को एक हंसी का कद्दू दिया। पहले तो गंभीर बाबू नाराज हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कद्दू को हाथ में लिया, उनकी आंखें चमक उठीं और वे भी हंसने लगे। यह देखकर गांव वाले झूम उठे और हंसी का सैलाब बह निकला। गंभीर बाबू ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं किया। वे मस्तीपुर के स्थायी निवासी बन गए और अब वे भी पप्पू काका के साथ मिलकर हंसी की फसल उगाने लगे। इस प्रकार मस्तीपुर हंसी का गांव बन गया, जहां हर कोई खुश रहता और हंसी खुशी जीवन बिताता। और इस गांव की कहानी दूर दूर तक लोगों को प्रेरणा देती कि जीवन में हंसी का कितना महत्व है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।